अस्सलाम वालेकुम। शाम के 6 बजे और आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं फरा कादरी और मैं हूं अवैस इकबाल। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कराची में फायरिंग के वाकयात में स्कूल प्रिंसिपल समेत 7 अफराद जाँ बहक। लियारी दस्ती बम, फायरिंग और रॉकेट हमलों से गूंज उठा। MQM का कहना है कि कराची को तबाह करने की साजिश है। शहर में मुख्तलिफ माफिया का कब्जा है। कराची धाबेजी पंपिंग स्टेशन की लोड शेडिंग में इजाफा। वाटर बोर्ड का कहना है कि शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस जाएंगे। उधर पानी और बिजली की अदम दस्तयाबी के खिलाफ गोलीमार में एहतजाज। कौमी खजाने को हल्का करने के लिए भारी भरकम वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। कई पुराने चेहरों की वापसी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं रहा। नेटो सप्लाई लाइन खोली गई तो जगह जगह मज़ाहमत करेंगे। गुजरावाला में इमारत में बालाई मंजिल में आतिशज़दगी, 5 अफराद जाँ बहक। वाघा पर पाक भारत तिजारती गेट का इफ्तिताह। पाकिस्तान को भारत में बराह रास्त सरमायाकारी की इजाजत भी मिल गई। कराची में नया तालीमी साल तो शुरू हो गया मगर दरसी किताबें दस्तयाब नहीं। पुणे फैशन वीक में भारतीय अदाकारा करिश्मा कपूर की रैंप पर वॉक। और स्विट्जरलैंड के म्यूजियम से फ्रांसीसी मुसव्विर की 5 साल कबल चोरी शुदा पेंटिंग मिल गई। पेंटिंग की मालियत $11 करोड़ है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं लियारी से, जहां के मुख्तलिफ हिस्सों में आज सुबह से जारी फायरिंग और दस्ती बम हमलों में 3 अफराद हलाक और 7 से जायद जख्मी हो गए। जी हाँ बिल्कुल। ली मार्केट चौक से शुरू होने वाली फायरिंग के सिलसिले ने लियारी के दीगर हिस्सों को भी अपनी लपेट में ले लिया। नामालूम अफराद की जानिब से कवरेज के लिए जाने वाले सहाफ़ियों पर भी फायरिंग की गई और बहुत से सहाफ़ी बाल बाल बचे, जबकि मुसल्लह अफराद ने पुलिस पर दस्ती बमों से हमले किए। नेपियर थाने के करीब दस्ती बम के एक हमले में 55 साला हनीफ जाँ बहक और 2 कम उम्र बच्चे जख्मी हो गए। नमाज जुमा से कुछ कबल रुक जाने वाला फायरिंग का सिलसिला 3 बजे के करीब दोबारा शुरू हुआ, जो ताहाल वक्फे से जारी है। मुश्तल अफराद की जानिब से दस्ती बमों के 6 से ज़ायद हमले किए जा चुके हैं। इस तमाम सूरत हाल के दौरान रेंजर्स और FC के एहलकार मुकम्मल तौर पर मंजर से गायब रहे, जबकि पुलिस की हिकमत अमली भी मुकम्मल तौर पर दिफाई नजर आई, जिसने बख्तरबंद गाड़ी में रहते हुए मुश्तल अफराद को ली मार्केट चौक से मुंतशिर करने तक महदूद रखा। ली मार्केट चौक पर नामालूम अफराद ने पुलिस की मौजूदगी में बस स्टॉप पर मौजूद अफराद पर बराह रास्त फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में इत्तलात के मुताबिक 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। कराची के इलाके लियारी में वक्फे से फायरिंग और दस्ती बमों के हमले जारी हैं। मजीद जानते अपने नुमाइंदे नौमान रफीक से। नौमान, बताइएगा आज सुबह जब लियारी में हंगामा आराई शुरू हुई उस हवाले से बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि इस वक्त लियारी में क्या सूरत हाल है। जी, इस वक्त लियारी में हम ये कह सकते हैं कि जो खामोशी इस वक्त तारी है और कहीं से भी कोई फायरिंग की आवाज़ हमें इस वक्त सुनाई नहीं दे रही। अलबत्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, इससे पहले भी हम अपने नाज़रीन को बता चुके हैं कि यहाँ पर जो फायरिंग का सिलसिला है वो थमता जा रहा है, लेकिन इस यानी कि अब से कुछ देर कब तक एक शदीद फायरिंग का सिलसिला सुबह से जो जारी था वो अब थोड़ा बहुत थमता हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सूरत हाल अभी भी उसी तरीके से मौजूद है कि पुलिस की जो नफरी है वो इस वक्त भी अपने अपने मकामात के ऊपर मौजूद है
जैसे जैसे पुलिस अगर इलाके के अंदर दाखिल होने की कोशिश करती है या उनकी बख्तरबंद गाड़ियाँ जो इस वक्त उन इलाकों के अंदर मौजूद हैं जो मुतासरा इलाके करार दिए जा रहे हैं, अगर वो किसी भी तरीके से वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो फिर यहाँ पर हम ये देखते हैं कि फायरिंग का सिलसिला फिर दोबारा शुरू होता है। इसी तरीके से वहाँ पर जो मुसल्ला अफराद मोर्चा बनाकर बैठे हुए हैं वो भी फायर करते हैं और उसके अलावा जो पुलिस की जो नफरी जो अंदर जाने की कोशिश करती है वहाँ से भी उनकी जानिब से भी उसको बाकायदा रिटेलिएट किया जाता है। यहाँ पर जो हालात हैं इस वक्त खामोशी इस वक्त इस इलाके के अंदर तारी है और पुलिस अपनी जगह पर मौजूद है और पुलिस की जानिब से भी कोई ऐसी कोशिश देखने को नहीं मिल रही कि वो आगे बढ़कर उन अफराद के खिलाफ किसी भी कार्रवाई करते दिखाई दें। आपसे कुछ देर कबल हमने ये देखा कि हमारे बैक साइड के ऊपर कुछ लोग आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के बैक साइड के ऊपर आप जो स्ट्रीट जाती है वो इस आर्ट चौक की तरफ जो जा रही है उस स्ट्रीट के ऊपर कुछ लोग आगे चलते फिरते हमें दिखाई दे रहे हैं। अच्छा नौमान, ये भी बताइएगा कि आप इस वक्त लियारी के इलाके में मौजूद हैं, लम्हा लम्हा सूरत हाल से आप अपने आप को देख भी रहे हैं और हमें भी आगाह कर रहे हैं। आप ये बताइएगा कि कितनी डिप्लॉयमेंट है पुलिस की, कितनी बड़ी तादाद में पुलिस इस वक्त लियारी के इलाके में मौजूद है? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त जो लियारी टाउन की जो मुकम्मल नफरी है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा एलियट फोर्स के ट्रक तो यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन उनको अभी तक ताहाल इस्तेमाल नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ वो लियारी के जो मुकम्मल जो पूरे टाउन की जो पुलिस है वो इस वक्त कारफर्मा हमें दिखाई दे रही है। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि इस वक्त जो इलाके के अंदर जो 12 बख्तरबंद गाड़ियाँ जो हैं वो मौजूद हैं, वो मुख्तलिफ टाउन्स की हदूद से मंगवाई गई हैं और यहाँ पर उनकी जानिब से बाकायदा कार्रवाई का सिलसिला इस वक्त भी हमें जारी दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वक्त फायरिंग का जो सिलसिला है वो थम चुका है क्योंकि पुलिस की जानिब से कोई ऐसी चीज़ हमें देखने को नहीं मिल रही कि पुलिस आगे बढ़कर कोई कार्रवाई करने की कोशिश करे। अलबत्ता मोर्चाबंद जो अफराद हैं उनकी जानिब से भी कोई फायरिंग की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। कराची में पीपल्स पार्टी के घर लियारी में हालात एक मरतबा फिर कशीदा हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नौमान मकसूद हमें तफसीला करने का। और लियारी की ही सूरत हाल पर इस वक्त SSP CID चौधरी असलम मीडिया से बात कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। थानों पे हमले, जलाओ गिराओ, अगवा बराए तावान, बत्ता कलेक्शन की मुतअद्दिद वारदातों में पुलिस को मरकूज थे। मुल्ज़मान ने अपने मुखालिफिन के कत्ल के अलावा पुलिस थानों पे हमले, पुलिस के क्वार्टरों पे हमले, पुलिस वालों पे हमले के मुकदमा, डकैतियाँ, अगवा बराए तावान। मुल्ज़मान का ताल्लुक उज़ैर ग्रुप से था। मुल्ज़मान ने बगदादी थाने पे हमला किया, पुलिस वालों को कत्ल किया, डकैतियाँ की। टारगेट किलिंग की, आपने मुखालिफिन को कत्ल किया, अपने मुखालिफिन के ग्रुपों वालों को कत्ल किया, ट्रांसपोर्टरों को कत्ल किया पता न देने पे। ठीक है भाई। ये तो बहुत अच्छा काम किया पुलिस ने। आप देख रहे हैं देखिए, जहाँ तक कंडीशन है, मैंने आपको हमेशा से जब भी हमने कोई बड़ा इनका बस किया है, जैसे कि ये आपने खुद देखा, उसका हमेशा ये रिएक्शन देते हैं कि आप खुद वहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, बताएं कि ये पब्लिक डिसऑर्डर है या ऑर्गेनाइज्ड फायरिंग, ग्रेनेड अटैक, रॉकेट अटैक या वॉर है। ये बेसिकली ये उसी चीज़ का रिएक्शन ये दे रहे हैं और ये बड़ा वाज़े है, आप लोगों के सामने भी वाज़े है क्योंकि मौक़ों पे आप लोग भी मौजूद हैं वहाँ पे। तो ये कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आप इसको नहीं कह सकते। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड अटैक ऑन पब्लिक एंड पुलिस। नहीं, ऐसा नहीं है, सब मुश्तरका ऑपरेशन है। FC का भी होता है, पुलिस कार्रवाई करती है। पुलिस ने आज सुबह कार्रवाई की, उसके रिएक्शन में ये दहशतगर्द ये चाहते हैं कि यहाँ पे ये जुए, सट्टे और चक और मंशियात के अड्डे चलाएँ, लोगों को अगवा करें, पता लें। पुलिस इनकी तरफ आए तो ये राइफल लॉन्चर मारेंगे, ग्रेनेड मारेंगे।
पुलिस इनको ऐसा नहीं होने देगी। अच्छा ये बताएं कि कराची में अगवा बराए तवान बहुत ज़्यादा अरूज पे है, तो क्या लियारी में गढ़ है अगवा बराए तवान? लियारी में कुछ एलिमेंट हैं, कुछ ऐसे दहशतगर्द हैं जो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि पुलिस इनको गिरफ्तार कर रही है। काफ़ी सारे गिरफ्तार हुए हैं, कुछ पुलिस इनकाउंटरों में मारे भी गए हैं। अच्छा और चौधरी साहब ये बताएं, नबील गबोल साहब इधर MLA हैं और इधर से आपके साथ उन्होंने विजिट भी किया था इलाके का, और पीपल्स पार्टी का ये गढ़ है, तो क्या पीपल्स पार्टी अपने लोगों को नहीं समझाती और पीपल्स पार्टी समझती है कि इस जगह को जराइम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी का गढ़ है, ज़रूर गढ़ होगा, उससे हमारा कोई नहीं है, लेकिन जो भी जराइम पेशा होगा, किसी भी पार्टी का होगा, कितना भी बासर होगा, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, जहाँ पर भी क्रिमिनल होंगे और पूरे शहर में जहाँ भी क्रिमिनल होंगे उनको पुलिस गिरफ्तार करती है। जिधर भी कोई कितना भी बासर हो, क्रिमिनल होगा, किसी भी पार्टी से होगा, उसको पुलिस पकड़ेगी। तला साहब, पुलिस बहुत संभल से काम ले रही है। पुलिस नहीं चाहती कि वहाँ पर मासूम बच्चे और बेगुनाह औरतें मारी जाएँ। पुलिस टारगेटेड ऑपरेशन कर रही है। पुलिस ने सुबह टारगेटेड ऑपरेशन किया, इनके मैन लोग पकड़े, इनको इसी बात की तकलीफ है, इस बात पे ये कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 दिनों में 2-3 इनके बड़े और टारगेट ले लिए जाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह अमन हो जाएगा। बिल्कुल, जब भी हम रेंजर को बुलाते हैं, रेंजर आती है। रेंजर और पुलिस एक ही चीज़ है। साहब ये बताइए कि जो लियारी के इलाके में आपके पास कोई कैलकुलेशन है कि वहाँ कितने खतरनाक मुल्ज़िमान इस वक्त भी मौजूद हैं जो मुख्तलिफ जराइम की वारदातों में मसरूफ़ हैं, और कितना अपना इस वक्त वहाँ पर होगा जो आपकी कैलकुलेशन है? जाहिर है, आप भी देख रहे हैं, आप भी हमारे साथ खड़े हैं कि वो रॉकेट लॉन्चर मार रहे हैं, LMGओं से फायर कर रहे हैं, स्नाइपर राइफलों से फायर कर रहे हैं, ग्रेनेड फेंक रहे हैं। आप अभी देखेंगे, बनाएंगे कि इनसे LMG है, कलेक्शन है, G3 है, ये सब चीज़ें बरामद हुई हैं। तो ये ख़तरनाक मुल्ज़िमान हैं, इनको इंशाल्लाह चंद दिनों में कानून के कटघरे में ले आएंगे। इंशाल्लाह उज़ैर जान भी जल्दी सलाहों के पीछे होगा। पहले भी उज़ैर जान पकड़ा गया था, उसमें 3 लाख हेडमनी थी, हमने ही पकड़ा था। इंशाल्लाह जल्दी उसको भी पकड़ लेंगे। ये तो भाईजान जब पकड़े जाएंगे, तफ्तीश होगी तो फिर पता चलेगा कि इनके पीछे किसका हाथ है। पुलिस पकड़ती है, जो भी हाथ होगा तफ्तीश के दौरान क्लियर हो जाएगा। लियारी क्योंकि गढ़ है, लियारी में अपना बहुत ज़्यादा सवाल हो रहा है, क्या समझते हैं तालिबान और तालिबान चलाते हैं आड़ में अपना काम करते हैं? जाहिर है और लोग भी काम करते हैं, सारे जराइम पेशा काम करते हैं। आपने देखा पिछले दिनों में एक सखी मारा गया जिसको इन्होंने अपना भांजा करार दिया, हालांकि वो वजीरिस्तान का था और कन्वेक्टेड था कई केसों में, और वहाँ पर से भी मजदूर था, और इन्होंने कहा कि ये तो हमारा वजूद। और यानी कि तालिबान की एक्टिविटी है लियारी में? ये कहना कि ये जराइम पेशा तालिबान हो या गैंगवार हो या कोई और हो, ये सब एक ही थाली के चटे बट्टे हैं। ये बताते हैं आप कि उज़ैर जान बलोच साहब कौन है और उज़ैर बलोच पे पहले 3 लाख हेडमनी थी, अगवा बराए तावान, कत्ल, डकैती के 35 से ज़ायद मुकदमात में मदलूब है। हबीब जान भी एक दहशतगर्द है और इनका सरगना है, और वो इनको पॉलिटिकली इस्तेमाल करता है, पता नहीं क्या करता है। उस पर भी 15 से ज़्यादा मुकदमात में हबीब जान मदलूब है। अच्छा, तो आपने कहा था कि मेरे बिगड़े हुए बच्चे में उनके जूते मार के सुधार दूंगा, तो क्या ये कुछ ज़्यादा बिगड़ गए?